उस्मान हादी की मृत्यु के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश में जिस प्रकार का विरोध चल रहा है, ये भारत के खिलाफ कैसे बढ़ता जा रहा है, भारत का क्या लेना देना और कौन था उस्मान हादी, सारी चीजें हम जानेंगे। अंत तक बने रहना है और किस प्रकार से भारत के हितों को एक आहत पहुंचने वाली है वो भी देखना है। तो देखिए, इस व्यक्ति को, इसका नाम था उस्मान हादी। उस्मान हादी कौन था? बहुत सारे लोग हो सकता है इनका नाम पहली बार सुन रहे हो और बहुत सारे लोगों ने हो सकता है पहले भी सुना हो। ये 32 वर्षीय व्यक्ति एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट का लीडर था। शेख हसीना जब 2024 में इनको एक प्रकार से गद्दी से हटा दिया गया था, उस प्रोटेस्ट में इन्होंने ही लीड किया था। ये भारत विरोधी थे, ये चीज़ पता होनी चाहिए आप सबको, क्योंकि आगे के कॉन्टेक्स्ट में ये काम आएगा। तो 32 वर्षीय उस्मान हादी को कुछ समय पहले बांग्लादेश में कुछ असेलेंट्स ने सर पर गोली मारी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी इंजरी हुई और उनको सिंगापुर भेजा गया ताकि आधुनिक स्रोतों के माध्यम से उनका ट्रीटमेंट चल सके। और इनकी मृत्यु हाल ही में हुई है, यानी कि इनको जो चोटें लगी थी उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अब बहुत लोग कह रहे हैं बांग्लादेश में कि ये जो अब इससे पहले भी बोला था, जो ये असैसिनेशन अटेम्प्ट कराया गया है ये भारत के द्वारा कराया गया और भारत ने इस बात पर चिंता जताई है। सेम चिंता जो कि निज्जर की हत्या के दौरान भारत ने कनाडा को जताई थी, जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने सीधे सीधे ये आरोप लगाए थे। प्राइम मिनिस्टर का कहना था कनाडा के कि भारत निज्जर किलिंग्स में इन्वॉल्व था, पर आज तक वो किसी भी प्रकार के एविडेंस को नहीं पेश कर पाया। इसी प्रकार से अब क्योंकि ये एंटी इंडिया प्रोटेस्ट बन चुका है, इसके बारे में हमें जानना आवश्यक था। तो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट क्यों बन चुका है? क्योंकि उस्मान हादी क्या करते थे? उस्मान हादी जब भी कोई स्पीच देते थे वो इंश्योर करते थे कि बता सके कि भारत से उनको कितनी नफरत है। उन्होंने सीधे सीधे भारत को एक दुश्मन सिविलाइजेशन बताया था, यानी कि ये एक दुश्मन सभ्यता है, ये बांग्लादेश और इस्लाम के खिलाफ है। इसने भारत के धर्मनिरपेक्ष सिस्टम को भी नहीं माना। कहता है कि यहाँ पे जितने मुसलमान रहते हैं वो भारत के पक्ष में उनको नहीं होना चाहिए। साफ साफ इसने कश्मीर के मुद्दे पे ये कहा है कि ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट, यानी कि स्थलीय सीमा का किसी प्रकार का विवाद नहीं है, यहाँ पे ये सीधे सीधे जिहादी मूवमेंट है। तो इन्होंने अपनी हर स्पीच में जो भी कहा है ये भारत विरोधी रहा है और इसी वजह से अटकलें ये लगाई जा रही हैं। क्योंकि भारत विरोधी रहा है इस वजह से भारतीय सरकार ने इसकी हत्या करवाई है, जो कि सरासर गलत है। क्यों? यहाँ पे 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी कुछ ही समय पहले कहा गया था कि बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है। जब से शेख हसीना 2024 से आउस्टर हुई हैं और भारत में रह रही हैं, उसके बाद से वहां पे एक केयर टेकर या फिर अंतरिम सरकार बनी हुई है और ये सरकार कहती है कि अब हम इलेक्शन कराएंगे। हम बहुत खुश, क्योंकि हमें पता है कि लोकतंत्र या लोकतांत्रिक देशों के साथ समन्वय करना ज़्यादा आसान हो जाता है। और ये व्यक्ति जो कि 32 वर्षीय स्टूडेंट लीडर है और इनकलाब मंच का एक सीनियर लीडर है, ये कहता है कि मैं भी अब इलेक्शन लड़ूंगा और ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आने वाले थे। पर उसके बाद ही जैसे इन्होंने ये अनाउंस किया, उसके बाद ही इनके ऊपर अटैक हुआ और असेलेंट्स थे वो भाग गए। काफ़ी अटकलें ये भी लगाए गए कि वो भारत आ गए हैं, जो कि सरासर गलत है। इसके पीछे कोई भी एविडेंस नहीं है। और जो आप ये ध्यान दे रहे हैं कि ये एंटी इंडिया थे, हाँ, इनको इस प्रकार से बढ़ाया भी जा रहा था क्योंकि भारत विरोधी विचारधारा यहाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही है। ये हमला 2024 के जन आंदोलन के बाद पहली बार होने वाले चुनाव की तिथियों के जस्ट बाद हुआ है और ये भी अब हमें नहीं पता कि अगला चुनाव बांग्लादेश में कब होगा, होने वाला है भी या नहीं। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस इनसे डर गए, इस वजह से मोहम्मद यूनुस ने इनकी हत्या कराई। हालांकि ये सारी अटकलें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या क्या हो रहा है वहाँ पे? प्रदर्शन का पैमाना ढाका, चटगांव, राजशाही, अन्य जिलों सहित पूरे देश में हिंसक हो चुका है। राजमार्गों की नाकाबंदी हो चुकी है, सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों के तोड़फोड़ हो रहे हैं, भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, सुरक्षा बलों से झड़प हो रही है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं जैसे कि द डेली स्टार और प्रथम आलो, इसके ऑफिसेज में आग लगा दी गई। अग्निशमन गाड़ियां भी नहीं पहुंच पाई क्योंकि ब्लॉक थे हाईवेज। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के घर को तोड़ा फोड़ा गया, आग लगाई गई। आवामी लीग के कार्यों को भी ध्वस्त किया गया। आवामी लीग की ही लीडर थी शेख हसीना। छाया नट जैसे सांस्कृतिक स्थलों पर भी अटैक हुआ जहां पे संस्कृति की बात होती है। इसके अलावा भारत से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं, चटगांव में जो भारतीय सहायक उच्चायोग है उसमें पथराव हुआ है, धरना प्रदर्शन हुआ है और भारत विरोधी नारे लगाए गए हैं।
तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वहाँ पे। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि हम सबको कॉशन लाना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि हम शांति बनाए रखें। अब शांति कहाँ ही बनेगी, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पे विरोध चल रहा है, वहाँ पे जब तक एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं आएगी तब तक ऐसे एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना 15 साल तक वहां पे बांग्लादेश पे एक तरह से राज करने के बाद इनको गद्दी से उतारा गया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में उस्मान हादी का भी हाथ था। ये भारत में रह रही हैं, ये बेसिकली असाइलम के तौर पे रह रही हैं। हमारी एक्स्ट्राडाइशन ट्रीटी है, पर हम शेख हसीना को वापस नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, डेथ सेंटेंस दिया गया है, ये एक कैंगरू कोर्ट ने लगाया है। कैंगरू कोर्ट का काम होता है कि पहले से पता है आउटकम क्या है, बस दुनिया को दिखाने के लिए कि हम ठीक है, एक जजमेंट दिया जाता है। इसके अलावा शेख हसीना भारत में रह रही हैं, असाइलम करके रह रही हैं। भारत ने ऑलरेडी असम और पश्चिम बंगाल में बहुत सारे क्षेत्रों में ऑलरेडी बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए क्षेत्र खोल के रखे हुए हैं ताकि हम इंटेलिजेंस कलेक्ट कर सकें। इसके अलावा अगर बात करें, जो भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक करवाने की बात की जाती है बांग्लादेश की तरफ से चिकन स्नेक के लिए है। चिकन स्नेक जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं बेटा, ये बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या कहते हैं इसको? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल का बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र है। लगभग 20 से 25 किलोमीटर अपने वाइडेस्ट एरिया पे ये है, यानी कि जो सबसे माफ कीजिएगा, अपने नैरोएस्ट एरिया में है। सबसे संकीर्ण का जो क्षेत्र है 25 से 25 किलोमीटर के लगभग है और लेंथ इसकी लगभग 60 किलोमीटर की है। इसको चिकन स्नेक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ने की व्यवस्था देता है। अगर इस पे अटैक हो गया तो पूरी तरह से कट जाएगा। भारतीय सरकार कहती है, भारतीय सरकार ने, असम के सीएम कहते हैं कि बांग्लादेश ना भूले कि बांग्लादेश के पास खुद 2 चिकन स्नेक है जिसको भारत भी काट सकता है। तो बेसिकली ये कहना चाहता है बांग्लादेश कि हम उनसे डर के रहें। हालांकि इस समय जो भारत और बांग्लादेश के संबंध हैं ये खराब होते चले जा रहे हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रश्न: बांग्लादेश में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के संदर्भ में भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करें। इसके जवाब में भारत को कौन सा कूटनीतिक तरीका अपनाना चाहिए? यह आपको 250 शब्दों में लिखना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।